हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैं साथी में आपका स्वागत है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आया हुआ है, जो कि टॉपिक के नाम हुआ इंग्लिश में कहेंगे तो परसेंटेज और हिंदी में कहेंगे तो प्रतिशत। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए, प्रतिशत प्रतिशत हो गया। इसको इरेज अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए प्रतिशत क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। प्रति माने इसको संधि विच्छेद कर देते हैं। प्रति जोड़ शत, प्रति माने एक। प्रति का मतलब क्या हो जाता है, एक होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, एक। प्रति का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। प्रति का मतलब एक हो गया। और शत के मतलब 100 हो गया। शत के मतलब 100 हो गया। 100, ठीक ना। ऐसे कहेंगे तो एक, इसको 100, यानी इसी को कहते हैं प्रतिशत। जिसका मान 1 बराबर 100 आ जाए, यानी 1 बराबर 100 आ जाए, तो उसी को कहते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। प्रति के मतलब 1 और 100 का मतलब, शत का मतलब 100 हो गया, उसी को कहते हैं प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत जानने के लिए इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। दशमलव मान याद होना चाहिए, प्रतिशत मान होना चाहिए, वृद्धि मान और कमी मान, ये सब जानना अति आवश्यक है आप लोग को। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो इरेज कर लेते हैं हम। सब लोग कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। सबसे पहले अभी बताएंगे आपको हम वृद्धि मान क्या होता है, दशमलव मान क्या होता है और कैसे निकलता है, और कमी मान क्या होता है, ये कैसे निकलता है, ये जानेंगे सबसे पहले हम। चलिए देखिए, दशमलव मान निकालने के लिए कैसे दशमलव मान निकलता है। किसी का दशमलव मान निकालना हो तो मान लीजिए 100 का दशमलव मान निकालना है, 10 का दशमलव मान निकालना है, 2000 का निकालना है, 3000, किसी का निकल जाएगा। जिसका निकालना है ऊपर उतना लिख देंगे, बटा 100 कर देंगे। यानी 10 का दशमलव मान क्या होगा, 10 बटा का 100, यानी कहेंगे तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 0.1 कितना हो जाएगा, 0.1। इसी प्रकार 20 का निकालना हो तो 20/100 कर देंगे, 1 0 से 1 0, इसको कटा देंगे, 1 1 में 1, 5 दूनी का 10, यानी कितना हो जाएगा, 0.2। इसी तरह 3 का निकालना हो 30 का, तो 30/100 कर लेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 3 बटा का 10, यानी 0.3। जितना बट्टा में 0 हो उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, ठीक है ना। इसी तरह 40 का निकालना हो तो 40/100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये 4 बटा का 10, यानी 0.4, ठीक ना। ये आपका कमी मान, प्रतिशत मान, ये दशमलव मान हुआ। इसी प्रकार कमी मान प्रतिशत मान भी निकलेगा, आपको दिखाते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। इसी तरह अनंत का निकाल दशमलव मान, ठीक ना, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ आना चाहिए आप लोग को, इतना चीज़ तो। इसको इरेज कर लेते हैं हम, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, उसके बाद प्रतिशत मान निकालते हैं। प्रतिशत मान कैसे निकलता है, आइए देखिए। 10 का प्रतिशत मान क्या होगा, 20 का प्रतिशत मान क्या होगा, 30 का क्या होगा, 40 का क्या होगा। प्रतिशत वाले से होगा 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो जाएगा, इसी तरह 40%। इसी तरह अनेक प्रतिशत का मान निकल सकता है, 90%, 100%, 1000%, 2000%, अनेक प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब निकाल कर बताएंगे आपको वृद्धि मान कैसे निकलता है। वृद्धि मान कैसे निकलता है, इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए देखिए वृद्धि मान कैसे निकलता है। वृद्धि मान निकालने के लिए एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। क्या करना चाहिए आपको, जितना का वृद्धि का है 100 में जोड़कर और 100 से भाग दे देना है। 100 में जोड़कर 100 से भाग दे देना है। परसेंट वृद्धि मान निकालना है हमें। परसेंट वृद्धि मान क्या करना है हमें, 100 में जोड़कर जितना कहेगा और 100 से भाग देंगे। हमारे 10 का वृद्धि मान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 110/100, ठीक ना। इसे कटा लीजिए, कटाइएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा 11/10 यानी एक अंक का दशमलव बढ़े 1.1। इसी तरह 20 का वृद्धि मान क्या होगा, तो कितना 120/100 हो जाएगा। 100 में जोड़कर 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। जितना का 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 12/10 यानी कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 130 का निकाल लेते हैं। 130/100 कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा 13/10 बचेगा यानी कह सकते हैं 1.3। इसी प्रकार अनंत का निकाल सकते हैं आप वृद्धिमान, ठीक ना। आइए 90 का निकाल के दिखा देते हैं। 90/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा यानी 19/10 यानी कितना हो जाएगा 1.9, ठीक ना। इसी तरह निकाला जाता है वृद्धिमान। वृद्धिमान निकालने के लिए जान लीजिए जितना के वृद्धि कहेगा उतना 100 में जोड़ देना है, 100 से भाग दे देना है, वो आपका क्या आ जाएगा वृद्धिमान आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जब तक इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हम आशा करते हैं सब लोग को वृद्धिमान समझ में आया होगा, दशमलव मान समझ में आएगा, प्रतिशत मान समझ में आया होगा। तब तक आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। इसी तरह कमी मान, प्रतिशत कमी मान, प्रतिशत कमी मान कैसे निकालेंगे। ये निकालने के लिए सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको, जितना के कहे 100 में से घटाकर 100 से भाग दे देना है, कमी मान आ जाएगा आपका। जिसे वृद्धिमान आप निकालते हो 100 में जोड़कर 100 से भाग दे देते थे, इसी प्रकार कमी मान निकालना हो तो 100 में से घटाकर 100 से भाग दे देना है, आपका कमी मान आ जाएगा। चलिए आइए दिखा देते हैं। 10% कमी हो जाती है, यानी 10% की कमी मान क्या होगा, तो 10 में से 100 में से 10 गया 90 बचेगा बटा 100, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा यानी 0.9 हो जाएगा, ठीक ना। आगे बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए, 20% का कमी मान क्या होगा, तो 100 में से क्या करेंगे 20 को घटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे। वहीं काम वहाँ पर भी किए 10 वाले में, तो कितना 80/100 हो जाएगा यानी 1.1 कट गया, 0 से 0 गया तो यानी 8/10 यानी 0.8 हो जाएगा। इसी प्रकार अनंत का निकाल सकते हो, ठीक ना। अनंत का निकाल सकते हो कमी मान, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब तक आगे हम बढ़ते हैं, किसको दिक्कत नहीं है, हम उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आता होगा। परसेंट में यही आना चाहिए आपको, वृद्धि मान आना चाहिए, कमी मान आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए, प्रतिशत मान, दशमलव मान आना चाहिए। ये क्या आ गया तो परसेंट बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तब इरेज कर लेते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। टाइप 1 का 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। करें किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही चीज़ आ गया। सबसे पहले हम जानेंगे कमी मान वृद्धि मान जो कह रहा है, तो अभी आपको हम निकाल के बताए हैं। ये चीज़ आना अति आवश्यक है आप लोग के लिए। अगर आप लोग का आ गया तो जरिए कि सारा चीज़ आ गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयत के क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा बी कह सकते हैं, लेंथ गुणा ब्रेथ, ठीक ना। चलिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है 20%। 20% के वृद्धिमान क्या होता है आपको याद होना चाहिए, खटाखट बन जाएगा। तो कितना होता है 1.2 होता है। क्या होता है 1.2 होता है। गुणा चौड़ाई में कितना कमी कर रहा है 20% का। 20% का कमी मान क्या होता है, अभी आपको हम निकाल कर दिखाएं 0.8 होता है। कितना होता है 0.8 होता है। तो गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 12/8 96, 12/8 96, 2 अंक के बाद 0.2 अंक है तो 1 2 यानी कितना
100 में कितना कम है आपको यहाँ देख लेना है। 100 में कितना कम हो रहा है 4%। 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो 4% कम हो रहा है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 100 में से घटाएंगे तो 4%। क्या हो जाएगा 4% की कमी होगी वृद्धि, यही देना है, देखना है आपको। तो 100 से कम आएगा तो जान लीजिए कमी हो रहा है, 100 से अधिक जाएगा तो जान लीजिए कि वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। तो कमी हो रहा है इसलिए 4% की कमी होगी। कौन सा ऑप्शन में है आपका, देख लीजिए ऑप्शन संख्या ए तो वृद्धि हो रहा है ना, कमी हो रही नहीं आपका आंसर में। बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चलिए कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल पर सबसे जानेंगे तो क्या होता है एल गुणा बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल गुणा बी होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में लेंथ गुणा ब्रेथ कहेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में कितना परसेंट कमी को आ रहा है 30%। 30% का कमी मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए। अभी बोले हम कमी कहेगा तो 100 में से घटाकर 100 से भाग दे देना है। अब वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़कर 100 से भाग देना है। तो कमी को आ रहा है तो देखिए यहाँ निकाल कर दिखा देते हैं आपको। 100 में से 30 को घटा देंगे और 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 70 होगा। 70 भागा 100 कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 7/10 यानी कितना हो जाएगा 0.7, यानी 0.7% हो जाएगा कमी मान कितना का 30% का। गुणा चौड़ाई कितना में कर रहा है 20% वृद्धि कर रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं तब तक। 20% वृद्धि कर रहा है तो 20% वृद्धि कर रहा है तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है। 20% बढ़ा देंगे, कभी बताएं आपको कि 100 में जोड़कर उतना 100 से भाग दे लीजिए। ताइए हमको तो याद है 20% का वृद्धि मान क्या होता है 1.2 होता है, आपको दिखा देते हैं। 100 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 से भाग दे देंगे तो 120 हो जाएगा। 120/100 हो जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना 12/10 यानी 1.2 बोले ना हम आपको कितना 1.2 हो जाएगा। गुणा कराइए 62 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.84 हो गया। आपका 100 में कितना कम हो रहा है देखना है। 100 में अगर कम आए तो कमी होगा, 100 में अगर बेसी है तो वृद्धि होगा। 100 में कितना कम हो 16 तो कमी हो रहा है, तो 16% का कमी होगा। कौन सा ऑप्शन में है बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 16% की कमी होगी। 100 में से इसे घटा देंगे 0.86 को तो कितना आएगा 16, ठीक ना। 0.16 आएगा जिसे 16 कह सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ रही है ये बात। चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि तथा शीर्ष लंब में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम त्रिभुज जानेंगे। तो ये आपका त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज का डिफिनेशन जान जाएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं 3 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से बनी हुई समतल आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इस शीर्ष लंब कह रहा है तो ऐसे त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। इसको इरेज कर लेते हैं, यानी इस टाइप में बनेगा आपका त्रिभुज, इस टाइप में बनेगा, ठीक ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कितना होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता नहीं, शीर्ष गुणा लंब जिसे कहते हैं। तो ये इरेज कर लेते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणा शीर्ष लंब, कितना शीर्ष लंब, ये सूत्र होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब जो दोनों के लिए उसको नहीं लिखते हैं, यानी 1/2 आधार के लिए भी है और शीर्ष लंब के लिए भी है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना। कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद कीजिएगा। परसेंटेज में आप लोग इसी तरह क्वेश्चन बनाने के लिए जो कांस्टेंट होता है दोनों के लिए जो होता है उसको हटा देते हैं, उसको लिखते ही नहीं। आधार क्या कर रहा है त्रिभुज की आधार में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो 20% का वृद्धि मान क्या होता है 1.2 होता है। अभी आपको अगला पीछे वाला क्वेश्चन बताया गया है। वहाँ शीर्ष लंब में 10% की कमी कर दी जाए तो 10% की कमी मान आपको याद होना चाहिए 0.9 होता है, ठीक ना। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए 12 कितना होता है 108 होता है। 12 कितना होता है 108 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव दे देंगे,
तो बताइए, आप अपने से देख सकते हैं ये 100 से बड़ा हो रहा है या 100 से छोटा हो रहा है। तो 108 आ रहा है, तो 108 जो आ रहा है 100 से बड़ा है या 100 से छोटा है। आप स्वयं से देख सकते हैं, इसमें भाव बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना बढ़ा हो 100 से उतना वृद्धि हुआ है, 100 से कम अगर हो तो कमी हुआ है। 100 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 8 बड़ा दिख रहा है, इसलिए 8% का वृद्धि हुआ है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या ए, 8% की वृद्धि हो रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कर किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की वृद्धि तथा आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों में वृद्धि हो रहा है। तो आइए देख लीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा शीर्ष लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, ठीक ना, ऊंचाई। 1/2 का मान तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के लिए, आधार के लिए भी ऊंचाई जो कांस्टेंट वाली दोनों के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे हम। तो आधार में 20% की 30% की वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में ना, ऊंचाई में 30% की कर रहा है, आधार में 20% की कर रहा है। तो आप अपने देख लीजिए, 20% का वृद्धि मान क्या होता है, 1.2 होता है, और ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर रहा है, 30% का वृद्धि मान 1.3 होता है। यानी 13 में 12 से गुणा कर लेते हैं, 13 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 13 दूनी का 26, आइए 13 एकम में 13 कितना होगा 6, आइए कितना हो जाएगा 4 5 3 2 5 1, 2 अंक के बाद दशमलव 1.56, यानी कितना 100 से अधिक दिख रहा है। 100 बराबर 1 आपको बताया गया था परसेंट में, 56 दिख रहा है अधिक, तो अधिक हो रहा है, 100 से अधिक है 56, यानी 56% की क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन में है, देख लीजिए 56% की वृद्धि, ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त का डिफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, किस टाइप वृत्त बनता है। तो सबसे पहले वृत्त का डिफिनेशन जान लीजिए। वृत्त का डिफिनेशन बताते हैं आप लोग को, अच्छा से थोड़ा समझ लीजिएगा तभी तो समझ में आएगा। तो वृत्त का डिफिनेशन होता है किसी वह गोलाकार आकृति जिसके एक निश्चित बिंदु से चारों ओर की दूरी बराबर हो उसे वृत्त कहते हैं। ये गोलाकार आकृति है, उसके अंदर एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से हर जगह की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। हर जगह जहाँ माप लीजिए वहाँ की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें त्रिज्या की बात की है, तो त्रिज्या किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम होना जाना चाहिए। तो आइए देख लीजिए, ये केंद्र हो गया, निश्चित बिंदु जो है ये केंद्र है, ये चारों ओर की दूरी है जो परिधि कहलाती है। वृत्त की जो चारों ओर की दूरी होती है परिधि कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या को क्या सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, इसका पूरा नाम रेडियस होता है। त्रिज्या क्या सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, इसका पूरा नाम रेडियस होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको डायग्राम को इरेज कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ वृत्त बनाएंगे। वृत्त तो आपको बता दिए, डिफिनेशन भी बता दिए, त्रिज्या कह रहा था वो भी बता दिए आपको। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल पर पूछ रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। पाई को नहीं लिखेगी, कांस्टेंट है, ठीक ना, जो कॉमन हो, हर चीज़ के लिए हो, उपयोग हो, उसको नहीं लिखा जाता। इसको पाई का मान इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, आर है, यानी कितना परसेंट की कर त्रिज्या में वृद्धि, 60%। 60% का वृद्धि मान सबसे पहले हम जानेंगे। 60% की वृद्धि मान निकालने के लिए अभी आपको हम बताए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ का वृद्धि मान निकालना हो तो 100 में उतना जोड़कर 100 से भाग दे दिया जाता है। तो 100 में 60 जोड़ेंगे 160 हो जाएगा, और 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। 1.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। इसका वर्ग कर देंगे तो 16 16 256 होता है, कितना होता है, 256 होता है। तो ये देखिए कितना अधिक है, आपको ये चीज़ जान लेना है। आपको 100 से कितना अधिक दिख रहा है, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, इसमें घबराने की और बताने की ज़रूरत क्या है, आप स्वयं जान लीजिए कितना अधिक है।
बताइए अपने आप से 60% के वृद्धिमान में। बताइए अब क्या सोच रहा है, 100 में कितना अधिक है। तो 100 200 में 100 घटा दीजिएगा तो कितना 156 हो जाएगा। 156% की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा 156% की वृद्धि है। 100 में से 100 घटाएंगे तो 200 में 100 घटा देंगे, 156% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा गलती हो गया है, ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा गलती हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा 156% की वृद्धि होगी। कितना होगा बाबू, 156% की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो दिया गया है टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, गलत टाइप हो गया है, इसलिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से। अगला देख लीजिए, 156% की वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी कि 100 से अधिक है 256, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही देखना है आपको। करें किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी आप देखे हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट है, ठीक ना। तो 10% का कमी मान क्या होता है, 0.9। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 981। 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिए। कितना 100 से कम है अधिक है, आप अपने से देख लीजिए। 100 से कम या अधिक है, बताइए। अब हम चुपचाप देखते हैं, बताइए। 100 से कम दिख रहा है ना, 81 जो है 100 से कम ही दिख रहा है ना। कितना दिख रहा है कम, बताइए। 100 में से घटा कर देख लीजिए, 19 से अधिक कम हो रहा है तो कमी में देखेंगे। तो कमी है कितना परसेंट का, 19% का। कितना परसेंट कमी है, 19% की कमी है। इस 100 को घटा भी सकते हैं, 100 में से घटा कर देख लीजिएगा आप लोग। 19% की कमी है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन में है 19% कमी, ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी गोला के त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम गोला का डिफिनेशन जानेंगे, गोला है क्या। सबसे पहले हम गोला के बारे में जानेंगे, गोला है क्या। और गोला का डिफिनेशन आप जान गए तो सारा चीज़ बन गया। ठीक है, तो गोला करा वह समतल आकृति वृत्ति जैसा होता है, परंतु थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें केंद्र होते हैं वृत्त में, परंतु गोला में केंद्र नहीं होता। देखिए इस टाइप में होता है गोला। ये गोला हो गया। वह गोलाकार आकृति जो एक गोलाकार आकृति को गोला कहते हैं, जान लीजिए ना। गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, ठीक है। उसको दिक्कत नहीं ना है। तो कह रहे गोला के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोला का डिफिनेशन अब जाए, गोलाकार आकृति को गोला कहते हैं, इसमें केंद्र वेंद्र नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए तो इसको इरेज कर लेते हैं डायग्राम को। इसमें तो कर त्रिज्या में, इसके त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो यही त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। सेम वृत्त जैसा है कहानी। तो 20% की वृद्धि कर रहा है तो गोला का क्षेत्रफल होता है, आपको याद होना चाहिए। तो कॉमन सी बात है, सब लोग जानता होगा गोला का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो 4πr² होता है, क्या होता है गोला का क्षेत्रफल, 4πr² होता है। इसको इरेज कर लेते हैं, होता है 4πr² होता है। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² लिख देते हैं। गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है। ये 4π को नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक ना। कांस्टेंट को कभी नहीं लिखना है, r²। तार का मान कितना कर रहा है बाबू, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो 20% की वृद्धि मान क्या होता है, 1.2 होता है। इसका वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, तो 12 12 144 हो जाता है। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना होगा 44% से की वृद्धि हो जाएगी। कितना परसेंट की, 44% की वृद्धि हो जाएगी। 100 से अधिक है, कौन सा ऑप्शन में है, 44% की वृद्धि। ऑप्शन संख्या है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए टाइप 3 आ गया आपका। यदि किसी गोला के त्रिज्या में, ये त्रिज्या लिखा है, त्रिज्या लिखा गया है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही चीज़, तो गोला का त्रिज्या आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या क्या है आपको मालूम कर लीजिए, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसका क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है गोला का क्षेत्रफल, 4πr²। 4πr²
आर स्क्वायर, तो 4 पाई का मान नहीं लिखेंगे। आर कितना परसेंट की कमी हो रही है? 30%। 30% की कमी मान का होता है 0.7 होता है। वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे, 7×7 हो जाएगा, 0.71 हो जाए, 4×9 हो जाएगा। अब देखिए 100 से कम है या अधिक, बताइए। 100 से 49 तो कम ही है, कितना परसेंट कम है आपको देख लेना है। तो 51 कमी है, तो कौन सा ऑप्शन में 51% है? बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। टाइप 4 आ गया आपका। कह रहा है यदि राम का आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। कम अधिक का फैसला दिखा रहा है। जहाँ पर दे दे कम अधिक का फैसला, उसका मतलब अंतर होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे राम और श्याम का कितना कितना का अंतर है। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीटेशन कर दे। यदि राम का आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ये राम है, आर से राम समझ लीजिएगा और एस से श्याम समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए ये कर यदि राम का आय श्याम की आय से 20%, इसका मान लीजिए 100 है तो इसका 120 है, तभी तो अधिक होगा 20%, ठीक है ना। तो चलते हैं अंतर कितना का है, तो अंतर इसमें घटा कर देखेंगे 20 का है। तो किससे तुलना किया है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से, राम से तुलना किया है इसलिए 20 नीचे, ठीक ना। कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत के लिए कितना 100 गुणा करते हैं? 100 से करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से लेके आ जाते हैं। 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ से 6 दूनी का 12, 6, अब यहाँ से 3 दूनी का 6, 50 दूनी का 100, ठीक ना। तो कितना हो गया आपका ये 50/3। पूर्णांक तोड़ दीजिए, 3 से 50 में से भाग दे लीजिए, तो 16 3 48 कटाइएगा, 16 3 48, 2 बचेगा, यानी 16.2/3% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 16.2/3? तो ऑप्शन संख्या ए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। देखिए ये अनिल है, ए से अनिल समझ लीजिएगा और डी से दीपक समझ लीजिएगा। अनिल की ऊंचाई जो है दीपक की ऊंचाई से 60% है, इसका 100 मान लेते हैं तो इसका 160 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है, इसमें हबड़ाने की क्या बात है। अनिल दीपक की कहानी है, हबड़ा जाइएगा तो नहीं बन पाएगा आप लोग से, ठीक ना। इसलिए अच्छा से थोड़ा बनाइए, सारा चीज़ बन जाएगा। इसमें से घटा लीजिए। सबसे पहला अंतर देखिए, अंतर कितना का है? 60 का है। अंतर का मतलब घटा होता है 60। किससे तुलना किया है? अनिल से किया है, तो अनिल के नीचे रखेंगे। प्रतिशत का है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 गया, ये जाएगा 3 दूनी का 6, ये 8 दूनी का 16, ये फिर जाएगा तो 50 दूनी का 100, 4 दूनी का 8, ये जाएगा तो 25 दूनी 50, ये जाएगा तो 2 दूनी का 4, अब तो नहीं जाएगा, तो 25 × 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। 75 में 2 से भाग दे दीजिए, जितना आ जाए आपको। देखिए ऐसे कर देते हैं भाग देकर, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, क्या 1 बचेगा, ये 5 7 दूनी का 14 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका 1, यानी 37.1/2%। कौन सा ऑप्शन में है? 37.1/2, तो ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रीता का वेतन सीता के वेतन से 20% कम है। रीता का वेतन सीता के वेतन से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। तो बताइए कि सीता की वेतन रीता के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। इसमें क्या ज़रूरत है? कम अधिक तो पूछ दिया है। कम कह रहा है, ये रीता है, आर से रीता समझ लीजिएगा, आर से रीता और एस से सीता समझ लीजिएगा। रीता का वेतन जो है सीता के वेतन से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। इसका मान लेते हैं सीता का वेतन 100% है, तो इसका 20% कम होगा तो ये 80 हो जाएगा, ठीक ना।
तो अब तुलना किससे किया है सबसे पहले हम देखेंगे। तुलना रीता से किया है तो सबसे पहले अंतर जान लेते हैं, इसमें कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। किससे तुलना किया, रीता से किया। रीता का मान कितना, 80% पूछा है इसलिए 100, ठीक ना। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 चौका 8 गया, अब 25 चौका 100 गया। क्या परसेंट कम है बाबू, अधिक है, 25% अधिक है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कर उराज की ऊंचाई विशाल की ऊंचाई से 60% कम है। ये उराज है, यू से उराज समझ लीजिएगा, अभी से विशाल समझ लीजिएगा। उराज की ऊंचाई जो है विशाल से की ऊंचाई से 60% कम है। इसका 100 मान लेते हैं तो इसका क्या 60% कम कर देंगे तो 40 होगा, ठीक है ना। तो बताइए कि विशाल की ऊंचाई उराज की ऊंचाई से कितना % अधिक है। अंतर सबसे पहले इसमें देख लेंगे कितना का अंतर है, 60 का। किससे तुलना किया है, तो उराज से किया है, उराज को नीचे रखेंगे, गुणा प्रतिशत के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4, 50 दूनी का 100, तो 50 दिया 150, कितना %, 150% अधिक है। कितना % अधिक है, 150। कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब तक अपन के वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में हम मिलेंगे।